हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे बच्चे, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। और जो आज हम आपके पास प्रॉब्लम लेके आए हैं वह सीजीएल 2019 का पूछा गया सारा प्रॉब्लम है। हम लोग एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम को बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है बच्चे, देखते चलिएगा। पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है यदि 120 को x प्रतिशत कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितना कम होगा। सारे बच्चे प्रॉब्लम देख चुके होंगे। आया जाए हम लोग देखते हैं बच्चों किस तरीके से बनाया जाएगा यह पहला नंबर प्रॉब्लम। हमसे सबसे पहले बोला था बच्चे 120 को x प्रतिशत कम किया गया, तो 120 है बच्चे, x प्रतिशत कम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस x बटा कितना होगा बच्चे, 100। यही हो गया बाबू। फिर कह रहा है वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर होता है। मतलब ये 40 है, 40 को x प्रतिशत बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस x बटा कितना, 100। ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, बराबर हैं। अतः ये 100 से 100 कट गया बच्चे। 40 से कितना टाइम्स कटेगा बच्चे, 3 बार। अतः 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस कितना बच्चों, x। अतः ये 3 इधर चले गया, कितना आ गया बच्चे, 4x बराबर बाबू 200। तो x की बात करें तो कितना आ गया, 50। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा था। अब हमसे अगला स्टेटमेंट बोला है इस प्रॉब्लम का, तब 210 का x प्रतिशत। देखिएगा अब क्या बोल रहा था बच्चे प्रॉब्लम में, अब बोल रहा था हमसे 210 का कितना प्रतिशत x, x प्रतिशत का मतलब कितना बच्चे, 50। कह रहा है 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से। अच्छा देखिए तो कितना बोला है, x प्लस कितना बच्चों, 20। तो x का मान कितना आया है, 50। 50 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70। कितना प्रतिशत क्या है बच्चों, कम है। तो सबसे पहले बच्चे हम इस दोनों को अभी रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा देखिएगा बच्चे, ये 50 का 0 कट गया बाबू, ये 0 कट गया बच्चे। चलिए 7 से कई बार में 21 कटेगा, 3 बार में। 3 से ये कितना कट गया, 18, 6 बार में। अतः हमारे पास आया कितना बच्चों, 5:6 आया है बच्चे। अब हमसे बोला गया था कितने प्रतिशत कम होगा, प्रतिशत कमी का बात बोला है। प्रतिशत कमी का मतलब क्या हुआ बच्चे, ज्यादा वैल्यू से कहां पर, कम वैल्यू पर बढ़ेंगे। तो 6 से कहां पर बढ़े बच्चे, 5 पर, तब तो कम आएगा ना। कितना का कमी बच्चे, 1 का। यह 1 कहां से आया है, 6 से आया है। तो प्रतिशत में बोला था तो गुना कितना बच्चे, 100। अतः यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। अब ऐसे पता होगा 1/6 का मतलब ही कितना होता है बच्चे, 16.2/3। या फिर आप इसे कैलकुलेट कीजिए बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चे। थोड़ा ध्यान देके समझिएगा, प्रॉब्लम बहुत ही लाजवाब सब है बच्चे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए बाबू। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x प्रतिशत देने के बाद कुल छूट 259.2 रुपया है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा। चलिए सारे बच्चे देख चुके होंगे बुआ। देखिएगा कह रहा है बच्चे हमारे वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह कितना है बच्चों, 700 कितना है, 20 रुपया है। लेकिन अब जो है बच्चे वस्तु के अंकित मूल्य पर x प्रतिशत 2 छूट प्रत्येक कितने का, x का देने पर कितना में वह बच्चे 259 दशमलव कितना
₹2 का ही क्या मिला है बच्चों, छूट मिला है। बाबू ये जो है ये मेरा छूट है बच्चे, और ये क्या है, अंकित मूल्य है। तो हमसे बोला गया था x का मान क्या है। आप एक चीज देखिए तो बच्चे 259.2 जो छूट मिला वह कितना पर मिल रहा है, 720 पर मिल रहा है बच्चे। तो परसेंटेज यदि हम डिस्काउंट की बात करेंगे, परसेंटेज कहां पर होता है, 100 पर होता है। इसे हम उड़ाएंगे बच्चे एक 0, अतः कटाएंगे ये 72 से कितना टाइम्स कटेगा बच्चे, 36 टाइम्स। कैलकुलेशन आप देखिएगा। अतः ये जो आया यह क्या आया बच्चे, 36। यही चीज जो आया यह x का मान नहीं आया है बाबू, यह जो हुआ है ये जो हम 259.2 रुपया में सामान बेच रहे हैं तो वह कितने छूट के बराबर है, 36% के बराबर है। लेकिन हमसे x का मान पूछा था, और यह जो 36 है बच्चे 2 लगातार x% का डिस्काउंट है। अतः आपको पता होगा 2 लगातार x% डिस्काउंट, तो बच्चे ऐसा ही ना निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला बाबू, यस या नो, a + b - a × b बटा 100 डिस्काउंट में। लेकिन आप ये बताइए यदि हम इसको 36 के बराबर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा चले जाएगा ना बच्चे। तो हम यहां से क्या करते हैं बच्चों, अब बाय ऑप्शन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लिए बच्चे, बाय ऑप्शन। जिस ऑप्शन में लगातार छूट देने पर 36 के बराबर होगा वही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। यदि हम यहां की बात करें बच्चे 18%, तो 18 + 18 36 में कुछ घटेगा तो कभी भी 36 के बराबर होगा बाबू, नहीं ना होगा बउआ। 25 की बात करें तो 25 + 25 50 - 25 × 25 बटा 100, तो ये 36 से बहुत ज्यादा हो जाता है। अतः हम यहां पर देख रहे हैं बच्चे ऑप्शन नंबर 4, यदि हम बात करें 20% डिस्काउंट का बाबू, तो देख लीजिए ना 20 + 20 - 20 × 20 बटा 100, ये किसके बराबर आ गया बच्चों, 36%। इसका मतलब यह हुआ बच्चे हमारा जो x का मान होगा वह किसके बराबर होगा बच्चों, x का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा बच्चे, 20% के बराबर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे, तीसरा नंबर प्रॉब्लम की ओर। देख लीजिए तीसरा नंबर प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है बच्चे। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ध्यान से समझिएगा। आप यहां पर दिया हुआ है बच्चों x + y + z बराबर 19। फिर अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है x² + y² + z² बराबर 133। x z बराबर y², तो z और x के बीच अंतर क्या है। देखिएगा ये सब चीज यहां पर एग्जाम में बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा बच्चों बाय हीट एंड ट्रायल। सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन यहां पे ये सोचना है कि बहुत सारे बच्चे बाय हीट एंड ट्रायल सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। तो हीट एंड ट्रायल में भी सोचने का कुछ क्लू क्या होता है बच्चे, छुपा होता है। यहां पे कैसा क्लू छुपा हुआ है देखिएगा, ऐसी संख्या खोजना है बाबू जो तीनों कंडीशन को क्या हो बच्चे, सेटिस्फाई करे। मतलब x + y + z बराबर भी 19 आ जाए, x² + y² + z² बराबर भी 113 आ जाए, x × z बराबर भी क्या आ जाए बच्चे, y² आ जाए। यहां पे देखिएगा यदि आप हीट एंड ट्रायल तुरंत सोच पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, बाय प्रोसेस ही बढ़ना होगा। तो मेरा सोचने का जो तरीका होता है बच्चे इस दोनों पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे यदि हम 19 पुराएंगे तो बहुत सारे थॉट आएंगे बाबू कि 3 संख्या जोड़ने पर क्या हो, 19 हो। लेकिन यदि हम यहां पे सोचेंगे बाबू, यहां पे सोचेंगे तो तुरंत सोचना बहुत क्या हो जा रहा है, आसान। कैसे हुआ देखते चलिए। तो यदि हम कहें यह 9, यह कितना 4, तो 9 चौके 36, तो यहां कितना बच्चे, 6 का स्क्वायर, यस या नो। अतः हम कह सकते हैं बच्चे x का मान मेरा कितना 9, y का मान कितना बच्चे 6 और z का मान कितना बच्चे
4, देखिए तो 6 4 10 9 19, यहां भी रखेंगे बच्चे 9 9 81, फिर 6 6 के 36, फिर 4 चौके 16, तो 133। तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है। तो हमसे पूछा था x और z के बीच अंतर, तो x कितना आ गया बच्चे बताइए 9, और z कितना आ गया है बच्चों बताया जाए 4, अतः 9 4 का अंतर कितना आ गया बच्चे 5, अतः ऑप्शन नंबर कितना बच्चों बी। बाय प्रोसेस भी बनेगा बाबू, लेकिन एग्जाम में आपको यहां पर बाय हीट एंड ट्रायल ही लेके चलना होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर बच्चे, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ते चलिए आप बाबू। क्या दिया हुआ है आपके पास स्टेटमेंट, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई इस प्रकार हैं कि एफ ई समानांतर बीसी है तथा एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी और एडी बिंदु जी पर एफ ई को काटती है तो जीडी अनुपात एजी क्या है। सारे बच्चे प्रॉब्लम देख चुके होंगे। आया जाए ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, बहुत ही आसान प्रॉब्लम बच्चों, ये सब प्रॉब्लम तो आपसे हर हाल में बनना ही चाहिए बाबू। कह रहा था हमसे कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चे, आप देखते चलिए। एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है यहां पर एबी और एसी भुजाओं पर एफ और ई इस प्रकार है, यहां पर एफ है और यहां पर क्या है ई है। इस प्रकार है कि दोनों जो है एफ ई समानांतर है किसके बीसी, और एफ ई त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। अच्छा, दो समान क्षेत्रफल का मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये छोटा त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा, ये जो चतुर्भुज बना उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? वही होगा। यदि हम समान क्षेत्रफल हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल रेशियो में 1:1। तो हम बात करें बच्चे त्रिभुज ए एफ ई, और हम बात कर रहे हैं ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी। देखिए बाबू तो मुजवानिए बन जाता, लेकिन आपको समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। अतः यदि हम बात करें ये क्षेत्रफल 1 ए एफ ई का क्षेत्रफल 1, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना बच्चे 1, तो टोटल का क्षेत्रफल कितना बाबू 2। ये जो आया यह किसका रेशियो आया बच्चे? क्षेत्रफल का रेशियो आया। आप देखते चलिएगा, यस या नो बच्चे। अब आप देखिए तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चे? समरूप है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समानांतर है बच्चे। ये कोण संगत कोण आपस में बराबर, तो छोटा त्रिभुज बड़का त्रिभुज आपस में क्या हो गया बच्चों? समरूप हो गया। तो आपको पता होगा यदि समरूप है बच्चे तो जिस रेशियो में क्षेत्रफल है, भुजा की बात करेंगे, साइड की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा। यदि बच्चे क्षेत्रफल से साइड पे आएंगे तो स्क्वायर रूट, यदि साइड से क्षेत्रफल पे जाएंगे तो स्क्वायर। अतः 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1, 2 का किए √2। अतः अब हमसे क्या पूछा था बाबू बताया जाए, कह रहा था यदि एडी बीसी पर क्या है? लंबवत है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है बच्चों, एडी परपेंडिकुलर है किस पर बच्चे? बीसी पर, और एडी बिंदु जी पर EF को काटती है। बिंदु G पर किसको काट रही है बच्चों? EF को काट रही है। तो हमसे पूछा गया GD अनुपात AG। अच्छा, GD अनुपात कितना बाबू? AG। अच्छा, एक चीज सुनिए थोड़ा ध्यान से बच्चे, आप यदि थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो पता होगा जिस रेशियो में साइड होगा उसी रेशियो में ऊंचाई भी होगा बाबू। सुनते चलिएगा। क्यों? क्योंकि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज सिमिलर है बच्चे। अतः छोटा त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई कितना हो गया बच्चे? अनुपात में 1, और ये बड़का के लिए ऊंचाई कितना हो गया बच्चे? √2। तो हमसे क्या पूछा है? GD, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? √2 - 1, और ये कितना 1।
अतः अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर कितना, डी। सुन रहे हैं ना, ये कैसे लिखे हैं बच्चे, ऊंचाई का भी जो अनुपात होगा ये क्या हो गया बच्चों, 1 अनुपात कितना, √2 ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो जिस रेशियो में साइड होगी उसी रेशियो में ऊंचाई होगी, छोटा के लिए 1, बड़का के लिए √2, तो ये कितना, √2 - 1, हमसे जो पूछा गया था √2 - 1 अनुपात कितना, 1। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे, उठाया जाए प्रॉब्लम नंबर कितना बच्चों, 5 है हमारा। प्रॉब्लम नंबर 5 है आपका, क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा बच्चे लैंग्वेज को। प्रॉब्लम नंबर 5 में लैंग्वेज पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 रुपया और 6 वर्ष में 12,042 रुपया हो जाती है, तब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, राशि है। बच्चे यहां पर एक कंडीशन देना चाहिए था, ये किसमें है बच्चे, हमारा ये जो भी चीज दिया गया है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में दिया गया है। इस चीज को आप समझिएगा बच्चे, ये जो हमारा दिया गया है वह किस पर दिया गया है बच्चे, CI पर दिया गया है प्रॉब्लम में। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में, देखिएगा 3 साल में वह कितना हो रहा है बच्चे, 80 28 और 6 वर्ष में 12,042 तो बोला है राशि क्या है, यदि कंडीशन जो होगा बच्चे वो किसमें होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज में, यहां पे प्रॉब्लम में दिया होना चाहिए, किसमें बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब सुनिएगा एक चीज बच्चे, यहां देखिए तो 3 साल में वह 8,028 हो रहा है, 6 साल में 12,000 कितना हो रहा है बच्चों, 42 हो रहा है। आप देखिए 3 से 6 साल के बीच कितने साल का गैपिंग है, 3 साल का। तो हम अपने सुविधा के लिए इसको कैंसिल आउट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि आप कैंसिल कराइए बच्चे, देखिएगा कटेगा यहां पे 2 अनुपात कितना बाबू, 3, किससे कटा है देखिए 40 14 से कटेगा, 14 दुनाई 28, 40 दुनाई 80, 14 तिया 42, 40 तिया 120, अतः 40 14 से कटेगा बच्चे 2 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में, अतः 2 अनुपात कितना, 3। तो अब यहां पे समझना है इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब होता है कि आज कोई राशि 2 है, ध्यान से समझना, आज कोई राशि 2 है तो 3 साल में यह कितना हो जाएगी बच्चे, 3 हो जाएगी, यस या नो। अब हमसे बोला था मूलधन क्या है, अतः आज की राशि ही तो मूलधन होगी, यस या नो। और बोला है 3 साल में यह कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चे। तो हमारे प्रॉब्लम में 3 साल में कितना दिया हुआ है, 8,000 कितना, 28, किसके कारण बाबू, 3 के कारण 8,028। तो हमसे क्या पूछा था, मूलधन, मूलधन मतलब कितना के कारण बच्चे, 2 के कारण। कैलकुलेट कर दीजिए बच्चे, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कै बार में, 3 दूनी 6, 7 8, आ गया कितना बच्चे, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 6 के 18, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, इकाई अंक 2 वाला देखिए ना, सिंगल ऑप्शन है बच्चे, कितना आ जाएगा, 5325 आ गया हमारा आंसर। या कोई बच्चा इसे ऐसे कह सकता है, इसे ऐसे भी कह सकता था बच्चे, इसे ऐसे भी थोड़ा लिख के कह सकता था, ये 1 तो ये कितना, 3/2। इसका मतलब यदि कोई राशि आज 1 है तो 3 साल के बाद वह कितना हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। हमने बोला मूलधन मेरा P है तो 3 साल बाद यह क्या हो जाएगा, 3/2। ये किसके बराबर 3 साल बाद बच्चे, 80/128 के बराबर। तो यहां से हम P का मान क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते चलिए बाबू, अगला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखिए अगला नंबर जो है बच्चे वह बोर्ड मास से रिलेटेड है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप सारे बच्चे पढ़े होंगे बोर्ड
मास पढ़े होंगे बच्चों, उसी से रिलेटेड है। आइए तो सबसे पहले बच्चे हम किस चीज का क्रिया करते हैं, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बच्चे जहां भी ऑफ मतलब क्या हुआ बच्चे, का, ऑफ का मतलब क्या हुआ, का, जहां भी का लिखा रहता है यदि हटता है तो किसके द्वारा बच्चे, गुना के चिन्ह के द्वारा, सारे बच्चों को पता होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखते चलिए हम किस प्रकार से बच्चे आंसर देंगे, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले इसका हम यूज करते हैं बच्चे, देखिएगा यहीं पे बाबू ये सब ऐसा प्रॉब्लम है जिसको जितना आप लिख के बढ़िएगा ना बुआ, उतना आपका कैलकुलेशन क्या होगा बच्चे, बढ़ता चला जाएगा। अतः ध्यान दीजिएगा यहीं पे आप सबसे पहले यहां पे किए 2 का 3, तो 3 दूनी कितना आ गया बच्चे बताइए, 6 हो गया यहां पे 6। अब एक चीज देखिएगा, इसके बाद बच्चे तो यहां भाग है ना, ये 3 भागा कितना 6, भागा का मतलब ये 6 कहां बाबू, बटा में, तो 3/6 मतलब 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया। अतः ये पूरा मान, ध्यान से इसी तरीके से बनाना है, पूरा लिखना नहीं है। ये पूरा मान कितना हो गया बच्चों, 1, यहां कितना 2, अतः इधर का मान कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। यस या नो। अब यहां पे क्या है बच्चे, भाग है, भागा का चिन्ह है। अब आइए यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट में फिर सबसे पहले ये 4 का 4, 4 चौके कितना बच्चे, 16, क्योंकि जब भी का हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 चौके कितना 16। अब ये देखिएगा बच्चे, ये 16 भागा होगा, भागा का क्रिया होगा, तो 4 भागा 16 मतलब 1 बटा कितना दिया बच्चे, 4, कुछ नहीं है 1/4, और ये फिर कितना से गुना हुआ, 4 से गुना हो गया, तो ये कट गया। अतः इस पूरे का मान देखते चलिएगा, इस पूरे का मान कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 1 आ गया। तो 4 1 कितना 5, फिर यहां पर बच्चे ये हो गया कितना बच्चे, भागा 4 भागा 4 1, और फिर ये गुना 4 कितना आ गया बच्चे, 4। अतः इस पूरे को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 माइनस 4 कितना आ गया बच्चे, यह 1। अतः 2 भागा 1 हमारा आंसर जो होगा कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा। आप देखते चलिए ऑप्शन नंबर कितना बच्चों, ए होगा। कुछ है नहीं, सिर्फ बोर्ड मास है, सारे बच्चे से बन गया होगा। आप देखते चलिएगा बुआ। आते हैं अगला नंबर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पे है बाबू। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के द्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, BOC बराबर 122 डिग्री, तो A का मान क्या होगा। बच्चों इस प्रॉब्लम का पूरा थ्योरी बच्चे आप देखिएगा, आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर वाला दिया गया होगा वीडियो बाबू, उसमें ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट बताया गया है। आप जाइए बच्चे वहां पे देखिए, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड होगा वीडियो, उसे जाके देखिएगा। यहां पे डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं बच्चे, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, एक त्रिभुज दिया हुआ है बाबू ABC, एक त्रिभुज है बच्चे, क्या है ABC है, A है, B है और क्या है C है। कह रहा है B और C के द्विभाजक कहां पर मिल रहे हैं बच्चे, अंदर O पर मिलते हैं। BOC कितना दिया हुआ है, 122 डिग्री है, तो A का मान यहां हम बताए होंगे बाबू कि E किसके बराबर हो जाता है, 90 प्लस A/2, ये किसके बराबर बच्चों, 122 के बराबर। तो यहां से आप A कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा बच्चे, इधर चले गया 22 हो गया कितना बाबू, 32 दुना ही कितना 64। ऑप्शन नंबर कितना बच्चे, सी। कैलकुलेट करते चलिए आसानी से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। आते हैं बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम, 8वां नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए आप बाबू। 8वां नंबर प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है 8वां नंबर, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। दक्षता का मतलब एफिशिएंसी बच्चे। कह रहा है एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहां पे हमारे पास जो एफिशिएंसी है बच्चों,
एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है? एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ए है, बी है और सी है। 2:5 अनुपात क्या है बच्चे? 3 है। कह रहा है एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर यदि बाबू एक दिन काम करेगा तो 2 5 7 3 कितना बच्चे? 10 काम। लेकिन कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 27 दिनों में। एक दिन में 10 काम तो 27 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चे? 270 काम होगा। लेकिन हमसे क्या बोला था? बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 बच्चे 270 का 4/9 की यदि बात करेंगे तो 100 कितना? 20। अतः अब ये 120 काम करवाना किससे है? हमें बी और सी से करवाना है। तो बी और सी की बात करते हैं बाबू। एक दिन में कितना काम? 3 5 8 काम बच्चे करवाना। 120 काम है तो कितना हो जाएगा? 120/8। अतः कितना आ जाएगा बाबू? 15 दिन। मतलब बी और सी जो है 4/9 काम करने में कितना समय लेगा बच्चों? 15 दिन का समय लेगा। जिन बच्चे को टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो चाहिए आप जाइए देखिए प्ले लिस्ट में बच्चे टाइम एंड वर्क का वीडियो दिया गया है आपके पास। क्लास 1 क्लास 2 करके एक एक करके जाइए, उन सारे चीजों को भी समझने का आप प्रयास कीजिए। आते हैं बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है आप देखिएगा। सारे बच्चे एक बार प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत कह रहा है एक वृत्त बनाया गया है, वह एबी बीसी और एसी भुजाओं को आर पी क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता, इतना इतना दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप। चलिए सारे बच्चे देखे होंगे प्रॉब्लम, पढ़ते चलिएगा बच्चे। नंबर कह रहा था बाबू किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। एक त्रिभुज है बच्चे एबीसी, इसके अंतर्गत ए है, बी है और सी है। अंतर्गत वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि एबी को कहां पर? आर पी क्यू पर ऐसे स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा एक वृत्त बनाइए ना बाबू जो इसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। देखते चलिएगा प्रॉब्लम में क्या बोला था? एबी को कहां पर है? आर पर। फिर क्या है बच्चे बताइए? बीसी को कहां पर है? पी पर। और इसे कहां पर है बच्चों? क्यू पर है। और दिया हुआ है ए क्यू बराबर 4.5, ये वैल्यू दिया हुआ है 4.5। पीसी बराबर 5.8, कितना है? अच्छा 5.5। और बी आर बराबर कितना है बच्चे? बी आर बराबर 6। तो हमसे पूछा गया है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आता होगा बच्चे, किसी बाह्य बिंदु से, ये बाहर का बिंदु है, वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। यदि यह 5 है बच्चे तो यह भी कितना होगा? 5 होगा। अब आइए यदि हम बात करते हैं इस बिंदु का सी का, तो सी से ये देखिएगा पीसी एक स्पर्श रेखा है, ये क्यूसी, तो ये 5.5। तो बच्चे ये वैल्यू भी 5 कितना? 5। बच्चे यदि हम इस ए बिंदु की बात करेंगे तो ये ए आर एक स्पर्श रेखा है और ए क्यू भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो अभी हम समझाए हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये 4.5, तो बच्चों ये भी कितना? 4.5। अब आया जाए बच्चे यहां पर बाह्य बिंदु बी है, ये बी आर 6, तो बीपी भी कितना बच्चे? 6। हमसे क्या पूछा था बच्चे? परिमाप। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का क्या बच्चों? योग। यदि हम जोड़ दें बाबू तो इधर से 6 4 10, 10 कितना? 5। इधर से जोड़े 5 4 9 1 10, और इधर जोड़ दे बाबू 6 5 11 कितना? 5। तीनों को जोड़ दीजिए बच्चे, 10.5 और यहां कितना? 11.5 कितना हो गया? 22 और 10 कितना बच्चे? 32। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे? डी। देखते चलिएगा बुआ अगला नंबर प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए बच्चे आपका अगला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रॉब्लम बच्चे आपके स्क्रीन पे है बाबू, पढ़िएगा। प्रॉब्लम कह रहा है
एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है? बाबू एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है यह। इसे बनाने का बेसिक मेथड भी है, लेकिन हम यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा जो टेक्निक है बच्चे, उस चीज को सुनिएगा आप। क्या है कह रहा, एक ट्रक किसी निश्चित गति से कितना किलोमीटर की दूरी, 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता, मतलब पहले यदि चाल s था तो अब क्या हो गया बच्चे, s माइनस कितना 16, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यही ना हो गया, कह रहा है। तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगते, मतलब पहले यदि t टाइम तो अब कितना t प्लस 2। दोनों ही केस में तो दूरी वही है बच्चे, बस फर्क क्या था बाबू, एक बार चाल कुछ था लेकिन अगला बार जो है वह चाल को क्या किया है, घटाया है। बच्चे चाल घटाएगा तो समय तो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। देखिए समय पहले कुछ लग रहा था, अब क्या हो गया, 2 घंटा ज्यादा। तो हमसे बोला गया मूल गति का 75% कितना है। देखिए ये आपके साथ खिलवाड़ कर दिया बाबू। यहां पे वह झूठ मूठ का आपसे जबरदस्ती कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, मूल गति का कितना बच्चे, 75%। तो हमारा जो आंसर है बच्चे, इसी चारों में से कोई एक होगा, लेकिन जो भी आंसर होगा वो हमारा मूल गति नहीं होगा, उसका कितना होगा, 75%। तो हम यहां पे बच्चे 75% का मतलब 3 बटा कितना बच्चे, 4। 75% का मतलब 3 बटा कितना, 4। यदि ओरिजिनल 4 है, ओरिजिनल कितना है 4, तो 75% मतलब कितना बाबू, 3। ध्यान से ये सारा चीज मेंटली करना है और कुछ नहीं। 75% का मतलब 3 बटा 4। यदि ओरिजिनल 4 है तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, वही तो 75% होगा। मतलब इसी चारों में से ये 3 अनुपातिक में जाएगा। तो हम इसका ओरिजिनल यदि हम बात करें, देखिएगा ओरिजिनल बात करें बच्चे, ध्यान से सुनना है बुआ। 3 को कितना, 54, 3 54, 1 कितना बच्चे 18, तो 4 कितना 72। मतलब यदि ओरिजिनल 72 होगा तो उसका 75% कितना होगा, 54 होगा। आइए यदि बाबू 45 है, ये 45 यहां समझने वाली बात है। 45 जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वह कितना है 75%। मतलब कितना 3 45, तो 1 कितना 15, तो ओरिजिनल कितना 4 60। देखते चलना है। फिर यहां पर भी वही बच्चे, 3 कितना 42, 1 14, तो 4 कितना आ गया 56। यहां पर भी वही 3 कितना 48, 1 कितना 16, तो 4 64। हमें यहां पे इसलिए यह करना पड़ा बच्चे, क्योंकि ये 384 जो है वह जरूर चाल गुना समय के रूप में होगा। जो चाल होगा वो तो ओरिजिनल चाल होना चाहिए ना बच्चे। जो चाल होगा वह क्या होना चाहिए बच्चों, ओरिजिनल होना चाहिए। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि या तो 72 गुना समथिंग होगा, 60 गुना समथिंग, 64 गुना समथिंग, 56 गुना समथिंग। तो इसके लिए यहां पर 384 को तोड़िए, जितना आसानी से आप तोड़ सकते हैं। यदि हम डायरेक्ट करें 2 से भागा 1 9 2, 4 से भागा दिए 4 चौके 16, 4 8 32, फिर यहां कितना से लगेगा बच्चे बताइए, डायरेक्ट 8 से लग जाएगा, कै बार में 6 बार में। तो अब देखिए मतलब इसमें से कोई 2 प्रोडक्ट के रूप में टूटेगा। 384 जो होगा जरूर कहीं ना कहीं 2 प्रोडक्ट के रूप में टूटेगा। तो अब आइए कोई एक प्रोडक्ट या तो 72 होगा, या 60 होगा, या 64 होगा, या क्या होगा बच्चे 56 होगा। देखिए तो इसमें 72 कहीं आ रहा है बाबू, 72 तो नहीं आ रहा है।
बुआ यदि 60 पकड़ेंगे तो 10 60 भी नहीं आ रहा है, 56 भी नहीं आ रहा है, 64 पकड़िए तो बच्चे देखिए तो 2 चौकी 8 अठी अठी 64, बेहिचक एक प्रोडक्ट जरूर 64 होगा। जैसे एक प्रोडक्ट 64 हुआ तो दूसरा कितना 6, यस या नो? तो हम डायरेक्ट अब यहां पे बोल देंगे कि हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा बच्चे 48 होगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अब आइए हम समझाने के लिए भी कह देते हैं, कह रहा था यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया होता, ओरिजिनल 64 है, 16 कम करने का मतलब कितना बच्चे 48। तो अब देखा जाए 2 घंटा अधिक लेता, देखिए तो बच्चे ये 48 गुना 8 भी कितना पूर्ण रहा होगा 384 पूर्ण रहा होगा। हमारा इस पर कंडीशन सेटिस्फाइड है बच्चे। तो हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल समय हो गया ओरिजिनल चाल हो गया 64, लेकिन हमसे ओरिजिनल नहीं बोला था, हमसे क्या बोला था 75%, मतलब क्या होगा आंसर 48 होगा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। देखिएगा बहुत बच्चे इसी चीज को बनाने का एक दूसरा तरीका जिनको बाय प्रोसेस बनाना है वह बनाएंगे। आप देखिएगा मान लिए चाल था मेरा s, चाल घटा दिया क्या हो गया s-16, तो बच्चे दूरी क्या है 384 बटा s माइनस कितना 16, फिर बच्चे 384 अब बटा कितना s, तो इनके बीच समय का अंतर कितना दिया हुआ था बच्चों बताइए 2, यस या नो बाबू? अब आप ही सोचिए, इसको फिर यदि कैलकुलेट करेंगे तो एक लंबा समय लगेगा, हमें तो हर हाल में बाय ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहां से सॉल्व करके s का मान निकालना होगा, फिर उसका कितना निकालना होगा 75%, लेकिन हम लोग इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए आइए बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए बच्चों 11 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपके पास। 11 नंबर प्रॉब्लम में है दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या? आपको पता होगा बच्चे 72 से विभाज्य है, मतलब 72 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि जो संख्या 8 और 9 क्या हो दोनों से कटे वह संख्या 72 से हर हाल में कटेगी। तो 8 का विभाजिता नियम पहले पकड़ते हैं। 8 का विभाजिता नियम कहता है बच्चे अंतिम कितना अंक बच्चे 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास है बच्चों 7 8y, चलिए 8 से कटाइए बच्चे 8 9 72, यहां कितना 6। अब आप खुद सोचिए बच्चे y के जगह क्या लें कि वह 8 से कटे, तो यदि हम 4 लेंगे तो 8 8 कितना बच्चे 64, पूरा पूरा कटेगा, अतः इस y के जगह कितना आ गया बच्चे 4। अतः अब आया जाए 8 का तो खेला समाप्त तो हो गया। अब हमें किस पर देखना है बच्चे 9 पर देखना है। 9 का विभाजिता नियम कहता है बच्चों अंकों का योग 9 से क्या हो कटे, या फिर इसी चीज को हम ऐसे कहेंगे जहां भी बच्चे 9 का मल्टीपल नजर आएगा उसे जोड़ में शामिल नहीं करना है। जोड़ने पर 9 का मल्टीपल आ जाए उसे जोड़ में शामिल नहीं करना। ये देखिएगा ये 9 हट गया यहां पर। अच्छा अब देखिए तो बच्चे 6 3 कितना 9, इसे शामिल मत कीजिए जोड़ में। अब आइए यहां पर देखते चलिए बच्चे, यहां पर देखिएगा अब जोड़ते हैं, ये y कितना आ गया 4 4 8 कितना 12 12 7 कितना बच्चे 19 19 अब 5 कितना बच्चे बताइए 24, अब 24 और 8 कितना बाबू 24 8 32 32 में क्या हम लें कि वह 9 से कटे तो 32 4 36, मतलब x का मान भी कितना आ गया बच्चे 4 आ गया। अतः अब रख देते हैं x के जगह बच्चों 4, y के जगह भी 4, तो 4 चौके 16 और माइनस 4 दिया 12, आंसर हमारा कितना बच्चों 4। कुछ नहीं था बाबू, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 12 नंबर प्रॉब्लम देखा जाए आपका क्या कह रहा है, अच्छे ढंग से समझते हुए आगे की ओर बढ़िए। कह रहा है बच्चे 4 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है?
देखते चलिए, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम खेला रेशियो का बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या कहा है हमसे कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। कितना साल पहले का बात किया है बच्चे? कितना साल पहले का बात किया है? 4 वर्ष। सुनिएगा, यदि यह हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यदि प्रेजेंट में कुछ उम्र होगा तो कितना साल पीछे गया है बच्चे? 4 साल पीछे। क्या है अनुपात? 4 क्या है? 5 है। फिर कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से कितना साल बच्चे? 8 साल बाद उनके उम्रों के बीच का अनुपात कितना है बच्चों? 11 कितना है बाबू? 13 है। तो बोला है दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग। अच्छा, सबसे पहले आप ये चीज देखिए तो 4 साल पहले 4 था, 8 साल बाद 11, तो गैपिंग कितने का आया है बच्चे? बताया जाए बाबू, कितने का गैपिंग है? यह 7 का गैपिंग है। यहां की बात करेंगे तो कितना का है? 8 का है। मतलब बैलेंस नहीं है, इसे सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करते हैं? इस दोनों का अंतर 11-13 का अंतर कितना? 2, इसमें गुना कर देंगे बच्चे, और 4 और 5 का अंतर 1, इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो गया बच्चे? बताइए, यहां पर लिख दे रहे हैं 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहां की बात करेंगे तो 11 और कितना? 13। अब आप देखते चलिए तो बाबू, अब आप देखते चलिए दोनों ही केस में बराबर से ही ना बढ़ा है, +3, यहां भी +3। तो ये जो +3 जो बढ़ा है वो किसके कारण बच्चे? ये देखिएगा 4 साल पीछे और 8 साल आगे, तो टोटल कितने साल का अंतर है? 12। अतः इसी 3 के कारण बच्चे कितना? 12। तो हमसे क्या पूछा था बाबू? पूछ रहा था दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग। अब आपके पास ढेरों तरीका है ज्ञात करने का। 4 साल पहले की बात करेंगे तो योग 10, 8 कितना बच्चे? 18। अतः 18 चौके 72। लेकिन ये जो 72 आया बाबू, यह कितना साल पहले का है बच्चे? 4 साल पहले का है। यदि वर्तमान की बात करेंगे तो दोनों में 4-4 से जुटेगा ना, कितना जुट जाएगा बच्चे? 8 जुट जाएगा। अतः कितना हो गया बच्चे? बताइए, 80। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? सी। चलिए आगे की ओर अच्छे ढंग से देखिए बाबू, अच्छे ढंग से समझना होगा। जब तक नहीं समझिएगा तब तक काम फिर बनने वाला नहीं है। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। यह भी एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री से है यह। देखते चलिए बच्चे क्या कह रहा है। 13 नंबर हमारे पास, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। कितना है बच्चे? 10 है। PQ तथा PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। PO QR जीवा को बिंदु S पर काटती है। OS की लंबाई क्या है? चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले फिगर क्या कह रहा था? O केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 है। PQ तथा PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवा है। अच्छा, 2 जीवा है बच्चे, ये वृत्त है। दोनों जीवा का लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चों? 12 है। PQ और PR, ये हो गया PQ और ये कितना बच्चे? PR। ये दोनों दिया हुआ है, आपस में क्या है बच्चों? बताया जाए, बराबर है। फिर कह रहा है प्रत्येक 12 है। PO QR को बिंदु S पर काटता है। अच्छा, ये QR है, मिला देंगे, इसे बिंदु S पर काट रहा है PO। चलिए, ये O आ गया यहां बच्चे, और ये S, ये हो गया। ये बच्चे केंद्र है। ये क्या है बच्चों? केंद्र है। तो हमसे क्या पूछा था? OS की लंबाई क्या है? ये 12, ये 12। और बच्चे OP का मान कितना दिया हुआ है बाबू? यही तो त्रिज्या है। कितना है बच्चे? 10 है। तो हमसे पूछा गया OS। आइए ध्यान से समझते हैं बच्चे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा चीज आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चे को पता होगा, थोड़ा सा देखिए, टेस्ट का डिस्कशन है तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चे। अब एक चीज देखिए बाबू, ये जो वृत्त है बच्चे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाता है, तो ऐसे वृत्त को हम लोग परिवृत्त कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए परित्रिज्या, ये जो है बच्चे, इसे क्या कहते हैं हम लोग? परित्रिज्या।
किसी भी त्रिभुज के लिए परित्रिज्या जो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू उस त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल, उस त्रिभुज जिसको डेल के द्वारा बोलते हैं बच्चे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये परित्रिज्या हो गया। अब देखिएगा यहां से इस परित्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है बच्चे 10। ए बी सी तीनों भुजा ये 12, यह भी कितना बच्चे 12 गुना 12। अब सी का मतलब तीसरा भुजा कितना आ गया बच्चे क्यू आर बटा 4 गुना क्षेत्रफल। पी क्यू आर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, देखिए तो बच्चे ये परपेंडिकुलर होगा ना बाबू, ये परपेंडिकुलर होगा, अतः क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार कितना आ गया बच्चे क्यू आर और शीर्षलंब हम इसे h मान लिए, शीर्षलंब कितना बच्चे h, तो ये कट गया बच्चे, ये कट गया बाबू, थोड़ा कैंसिलेशन कर दीजिए, ये कट गया 4 2 बार में 2 से कितना बच्चे 6, अतः h की बात करेंगे तो 72/10, अतः कितना आ गया बच्चे बताइए 72/10 7.2, 72/10 कितना है बच्चे 7.2, ये वैल्यू कितना निकल गया मेरा बच्चों 7.2, और टोटल कितना था बच्चे 10, तो 10 माइनस 7.2, 10 माइनस 7.2 कितना हो गया बच्चे आंसर 2.8। बुआ ये पूरा ओपी जो है बच्चे ये पूरा 10 है, रेडियस है बाबू, केंद्र से परिधि का दूरी, जिसमें से अभी हम h कैलकुलेट किए यहां पर 7.2, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 7.2। समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है बच्चे परित्रिज्या बराबर a इंटू बी इंटू सी बटा 4 इंटू डेल, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एबीसी का मतलब त्रिभुज की भुजा। बच्चे क्षेत्रफल कैसे निकाले, ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे 1/2 आधार शीर्षलंब, ये कितना h, वहां से h निकल गया 7.2। चलिए देखा जाए बच्चे 14 नंबर प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है बाबू, 14 नंबर प्रॉब्लम पढ़िएगा। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है 13,824 सेंटीमीटर, 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मतलब कह रहा है एक घन को काट के हम छोटा वाला कै गो घन बना रहे हैं, 8 गो बना रहे हैं। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात क्या है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे बच्चे बनाने का जो मेरा तरीका होगा वो एकदम बेहतरीन तरीका है बच्चे, सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा था 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन के 8 घनों में काटा गया है। मतलब एक घन है बच्चे, एक कोई घन है, ऐसे करके घन है, इसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों काट रहे हैं कै गो घन में, 8 गो घन में। तो बउआ यहां जो मूल घन है इसका जो भी आयतन होगा वो 8 घन मिलके आयतन के बराबर होगा ना, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अतः हम कहें यहां पर जो है बड़का घन का भुजा a है बच्चे, बड़े घन की भुजा a है, तो आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, और छोटे जो घन काटा है उसका भुजा स्मॉल a है, उसका आयतन a क्यूब। तो ऐसा ऐसा कै गो बच्चे 8 गो, दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यदि यहां से हम चलेंगे a क्यूब बटा स्मॉल a क्यूब की बात करेंगे बच्चों 8/1, अतः कैपिटल A बटा स्मॉल a की बात करेंगे 2/1। मतलब ये जो है बच्चे मूल घन का भुजा है, किसका भुजा है, मूल घन का क्या है बच्चे भुजा है, और जो स्मॉल a है बच्चे वह जो काटे हैं उसका भुजा है। अतः हमारे पास बच्चों ये मूल और ये क्या है बच्चे जो छोटा घन कटा है उसके भुजा का अनुपात क्या निकला बच्चे 2 अनुपात कितना 1 निकला। तो हमसे क्या बोला था कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा रेशियो में पूछा था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6 इंटू
भुजा का स्क्वायर, यस या नो, तथा तीन छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग। वो एगो छोटा घन का भुजा एक है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ऐसा ऐसा कै गो बोला है बच्चे, तीन छोटे घनों के, ऐसा ऐसा कै गो, तीन गो, तो ये कट गया बउआ, आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात कितना बच्चों, 3 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चे हमें यहां पर 13,824 से कोई लेना देना नहीं था, आप चाहते तो 13,824 का यूज करके भी इसे बना सकते थे, लेकिन हम जो बोले वो समझिएगा बात को। बउआ एक पूरे घन को 8 गो छोटा घन में काटा गया है, तो जो पूरा घन का आयतन होगा, मान लिए बड़का घन का भुजा ए और जो छोटका घन है वो 8 का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अतः भुजा का अनुपात 2:1 निकल गया। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, छोटका के लिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन छोटा कै गो बोला था बाबू, बताइए कै गो बोला था बाबू, 3 गो, तो एगो का था, 3 गो के लिए 3 से गुना किए, रेशियो क्या निकला बच्चे, 4:3 निकला। आया जाए बच्चे, देखा जाए प्रॉब्लम नंबर 15 क्या कह रहा है बाबू। प्रॉब्लम 15 नंबर ट्रिगोनोमेट्री से है बच्चे, देखते चलिए क्या कह रहा है। दिया हुआ साइन थीटा बराबर इतना, तो कोई तो बहुत आसान हो गया बच्चे, ये तो बहुत ही आसान हो गया। एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चे, पी स्क्वायर माइनस 1 2p और पी स्क्वायर प्लस 1, ये सारा चीज पता होना चाहिए। यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, साइड होता है, जहां पर बच्चे ये जो है यह क्या होता है, कर्ण होता है, और इस दोनों में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है। तो यहां भी वही चीज दिया हुआ है, ये साइन क्या होता है पता है ना, साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो हो गया मेरा लंब हो गया बच्चे, ये क्या हो गया बच्चे, कर्ण। तो आधार की बात करेंगे बाबू, आधार की बात करेंगे बच्चे, देखते चलिएगा, आधार की बात करेंगे तो अभी बताए बाबू, देखिएगा पी स्क्वायर माइनस 1 एगो है, तो दूसर का क्या हो जाएगा बच्चे, 2p होगा, अतः cos थीटा क्या हो जाता है बच्चे, आधार बटा कर्ण होता है, तो आंसर क्या हो गया बाबू, 2p बटा 1 प्लस पी स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये सब डेटा बार बार आता है, पी स्क्वायर माइनस 1 2p और पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा होगी, जहां पर पी स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और जो बाकी दो आया वह लंब और आधार दोनों में से कोई एगो होगा, एगो लंब दियल होगा तो दूसरा का क्या होगा बच्चे, आधार हो जाएगा। तो चलिए आया जाए बच्चों, देखा जाए बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा। प्रॉब्लम नंबर 16 आप देखिएगा, दिया हुआ है 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा sec थीटा इनटू cosec थीटा किसके बराबर है। बच्चे ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका होता है, या तो आप थीटा का मान रख के बना सकते हैं बच्चे, या फिर बाय प्रोसेस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर हमारे लिए थीटा बराबर रख देते हैं बच्चों 45। हम यहां पर क्या करते हैं बच्चे, थीटा बराबर क्या रखते हैं बच्चे, 45। थोड़ा देखते चलिएगा बाबू, जैसे 45 रखे, यह 2 tan 45 1 cot 45 1, तो 1 1 2 2 कितना 4, अतः ऊपर में क्या आ गया बच्चे 4। और यदि 45 की बात करेंगे तो sec 45 कितना बच्चे, √2 और cosec 45 √2, नीचे 2, तो आंसर कितना 2। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कहीं 2 नहीं है, अब इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। थीटा बराबर यदि हम 45 की बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनिएगा, cosec 45 कितना 1/√2, sin 45 1/√2, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे 1/2 होगा। यदि हम यहां की बात करें बाबू, तो √2 गुना √2 कितना आ गया बच्चे 2, यहां की बात करें 1, यहां की बात करें 1, अतः ऑप्शन नंबर बी में ही क्या आया बच्चे, 2 के बराबर मान आया, अतः ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है।
लेकिन यहां एक चीज सुनिएगा, एक ड्रॉबैक यह है, यदि दो ऑप्शन हमारा बच्चे, दो को ऑप्शन में यदि न्यूमेरिक वैल्यू 2 आ जाता तो फिर हमें थीटा का मान क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहां इत्तेफाक की बात है कि सिंगल ऑप्शन में क्या है, 2 है, तो हम बेहिचक यहां पे आंसर मार के क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसे बाय प्रोसेस भी क्या कर सकते हैं बच्चों, आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान होगा बच्चे, बाय प्रोसेस भी ट्राई कीजिएगा आप। आ जाए बच्चे 17 नंबर प्रॉब्लम देखिए, ये भी बहुत लाजवाब प्रॉब्लम है बाबू। बच्चे जिन बच्चों को इस अलजेब्रा के प्रॉब्लम का पूरा डिस्कशन चाहिए वह जाइएगा बाबू, देखिएगा वीडियो में आपके पास अलजेब्रा का एक वीडियो दिया गया होगा बच्चे, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। ऐसा ऐसा कम से कम 10 प्रॉब्लम वहां पे बनाया गया है बाबू। तो चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है। यह हमारे पास प्रॉब्लम सारे बच्चे देख चुके होंगे बुआ, कैसे बनाएंगे इसको ये चीज देखते चलिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 कह रहा है x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है बच्चे बताइए, 194। तो हमसे पूछा गया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, यह चीज पूछा जा रहा था बच्चे। तो सबसे पहला चीज है बाबू, इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये जो पूछा गया इसका मतलब क्या है बच्चे, देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फिर कितना बच्चे 2ab, तो कितना 4x, यही चीज। मतलब इस तरीके से किसी तरीके से इसे सॉल्व करके ऐसा टर्म हमें क्या करना है, लाना है। तो अब आप देखिएगा ये सारा कंसेप्ट बच्चे आप उस वीडियो में जाके देखिए, हम वहां पे सारा चीज एकदम डेप्थ में समझाए हैं। अभी आप तरीका सुनिए बच्चे, जब भी पावर 4 से आधा पावर पे बढ़ेंगे, सुनिएगा पावर 4 से कहां पर बढ़े बच्चे, आधा पावर पर, तो यहां पर बच्चे रूट कर लेना है, प्लस क्या करना है 2 कर देना है। ये कैसे हुआ हम बार बार कर रहे हैं, आप उस वीडियो को जाके देखिए बाबू। फिर भी हम यहां समझाने की बात कर रहे, सुनिएगा बच्चे। यहां पावर 4 था, 4 से कहां पर आएंगे बच्चे, आधा पर आएंगे, पावर 2 पर आए बच्चे। तो करना क्या है बच्चे, यहां जो भी डेटा है 194 है, तो इसमें क्या कीजिएगा 2 जोड़ दीजिएगा और उसका क्या चढ़ा दीजिएगा बच्चे, रूट चढ़ा दीजिएगा। अतः ये क्या हो गया बच्चे 196, मतलब कितना बच्चे 14। अब आइएगा फिर बच्चे पावर 2 से उसका आधा पे आ रहे हैं, क्या हो जाएगा बच्चे x प्लस 1 बटा x, यस या नो। तो अभी हम क्या बोले थे बच्चे, यहां 14 निकला है, 14 निकला है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 2 और क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो 14 2 16 कितना आ गया बच्चे, यह वैल्यू 4 आ गया। अतः अब आइए सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x है बराबर कितना बच्चे 4x। अतः हम यहां से कह सकते हैं बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना बच्चे बताइए, -1। अतः इसके जगह हम लोग -1 रख देंगे और प्लस 4, आंसर कितना बच्चों 3, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को बच्चे, जो भी पावर है वहां से आधा पर जब हम आएंगे तो करना क्या है, जो भी वैल्यू होगा उसमें 2 जोड़ देना है, रूट चढ़ा देना है। कैसे हुआ उसके लिए आप जाइए वीडियो देखिए बाबू, आपके पास दिया गया है, वहां पे इसका पूरा कंसेप्ट समझाया गया है। फिर बच्चे रूट चढ़ा देना है, फिर 2 से अधिया पर आएंगे, सुन रहे हैं ना बाबू, तो फिर जो भी वैल्यू आया 2 जोड़ देना है, रूट चढ़ा देना है। समझ में आ रहा है ना। यदि यहां बीच में प्लस रखेंगे तो +2, यदि माइनस लेंगे बच्चे तो माइनस यहां करना होगा। समझ में आ रहा है ना। अतः अभी आप देखते चलिए, हमारा आंसर आ गया कितना बच्चे 3। अगला नंबर प्रॉब्लम बच्चे देखिएगा क्या है बाबू, प्रॉब्लम नंबर 18।
कुछ नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट आंसर दे देना और कुछ नहीं करना है सबको। सुनिएगा, दिया हुआ है 5√5x² माइनस 81√3y² डिवाइड √5x माइनस 3√3y बराबर इतना, तो इतना का मान। अच्छा, आप एक चीज यहां पे समझिएगा, एक छोटा सा a³ माइनस b³ बटा a² बटा, ऐसे लिखते हैं बाबू, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस ab। ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप सारे बच्चे को पता होगा a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो ab यहां पे भागा लिख दिए, मतलब हमारे पास जो टर्म है बच्चे वो देखिएगा, यहां पर बच्चे, यहां पर बाबू प्रॉब्लम में थोड़ा सा एरर है बच्चे। यहां पर क्या करना होगा, यहां पर बच्चे स्क्वायर नहीं होके क्या होगा, क्यूब होगा। स्क्वायर नहीं होके क्या होगा बच्चे, क्यूब होगा। उस चीज को थोड़ा सुधार लीजिएगा बाबू, क्या होगा बच्चे, क्यूब होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखिएगा, √5x का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। माइनस इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3√3y का होल क्यूब, ऐसा तो लिख सकते हैं बाबू। यहां पे क्यूब होगा बाबू, स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, √5x का होल क्यूब माइनस 3√3y का होल क्यूब। तो अब आप देखिए तो क्या मिला बच्चे, a³ माइनस b³ बटा, भागा मतलब बटा a √5x a माइनस 3√3y b, ऐसा फॉर्मेट आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, a², क्या हो जाएगा आंसर यहां बताइएगा, a²। यदि हम a की बात करेंगे, √5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, 5x² प्लस b², b का मतलब 3√3y का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9 तिया कितना, 27y² अब प्लस a इंटू b, a इंटू की बात करेंगे तो 3 5 तिहाई 15, 3√15xy, यही तो आ गया बच्चे। अब कंपेयर कर दीजिए ना बाबू, ये a आ गया, ये कितना आ गया b, और ये कितना आ गया बच्चे c। रख दीजिए वैल्यू बाबू, 6 इंटू कितना 5, फिर b के जगह कितना बच्चे 27, और c के जगह कितना बच्चे बताइए 3√15। अतः क्या हो गया बच्चे 6 पंचे 30 प्लस 27 माइनस 15 तिया 45, कितना आ जाएगा बच्चे बताइए, 15 2 12 जाएगा आंसर। कैलकुलेशन कीजिए बाबू, 12 57 माइनस कितना बच्चे 45, कितना हो गया 12। देख लीजिएगा, कुछ नहीं था, खाली फॉर्मूला वाला था बाबू। यहां लिख दिए हैं a³ माइनस b³ बटा a माइनस b बराबर a² प्लस b² प्लस ab। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था 5√5x का क्यूब है बच्चे, स्क्वायर नहीं, माइनस 81√3y का क्या है बच्चे, क्यूब है, भागा √5x माइनस 3√3y। डायरेक्ट इसे तोड़ दिए बाबू, इसे क्या लिखे, √5x का क्यूब माइनस 81√3 को क्या लिख सकते हैं, 3√3y का होल क्यूब। अतः डायरेक्ट मेरे इस फॉर्मेट पे आ गया। अतः जो आंसर होगा वह क्या होगा, भागा देंगे तो a² प्लस b² प्लस ab। a का मतलब √5x का स्क्वायर करेंगे तो 5x², फिर बाबू b मतलब 3√3y का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 तिया 27 प्लस ab। abc का मान कैलकुलेट कर दिए, रख दिए वैल्यू। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 19 देखते चलिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर पढ़िएगा बच्चे, दिया हुआ है आपके पास बाबू। 19 नंबर में कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30.6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज देखें तो बच्चे, कह रहा था हमसे प्रॉब्लम
कि 15% पहले जो है 15% हानि पर बेचा था और अब वह उसे 30.6 रुपया अधिक पर बेचता तो कितना का लाभ होता? 9। मतलब पहले उसे 15% लॉस हो रहा था, लेकिन अब उसे क्या हो रहा है? 9% प्रॉफिट। तो बच्चे गैपिंग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24%। कहिएगा कैसे 24 लिख दिए? 15% लॉस का मतलब -15 ना बाबू, और 9% प्रॉफिट का मतलब +9। तो -15 से +9 के बीच गैपिंग कितने का आ गया? 24 का आ गया। तो ये जो 24 आया, इसी 24 के कारण कितना रुपया का? 30.6 रुपया अधिक हुआ। तो हमसे क्या बोल रहा था बाबू? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, अतः 10% लाभ का मतलब कितना बच्चे? 110। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए फटाफट बढ़ते चलिए बाबू। आया जाए बच्चे अगला नंबर देखा जाए 20 नंबर। कैलकुलेट कर लीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखा जाए बच्चों 20 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 20 नंबर में, यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा बराबर 0, जहां थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान है। सबसे पहले बच्चे हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों यहां पर sin थीटा पूछा जा रहा है बच्चे, sin थीटा प्लस tan थीटा बाबू, sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या है? sin थीटा प्लस क्या पूछा गया है बच्चे? tan थीटा का मान क्या है? यदि हम यहां पर बाय प्रोसेस चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे लिए सोचने का तरीका सबसे बेहतरीन है किस पर बच्चे? बाय हीट एंड ट्रायल पर है। तो सोचिएगा कैसे? वो थीटा का मान 0 और 90 डिग्री तो नहीं रखना है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल में बचा कितना बच्चे? 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना डिग्री बचा बच्चे? 60 डिग्री बचा। अतः इसी तीनों में रखना है। कोई एक वैल्यू हो सकता है कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई करे। यदि कर गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आइए सोचने का जो हमारा तरीका होगा बच्चे, देखिएगा सॉल्व करने पर किसके बराबर आना चाहिए बच्चे? 0 के बराबर। तो हम पूरा वैल्यू लेके नहीं रखेंगे, हम यहां पर सोचेंगे कि बउआ देखिएगा cos का जो भी मान हो वो बाबू इंटीजर में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इंटीजर नहीं बाबू, cos का जो भी मान हो वह रूट में नहीं आना चाहिए। वह किस में नहीं आना चाहिए? रूट में नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे साइन तो रूट में आएगा, स्क्वायर होगा तो उसका रूट क्या होगा बच्चे? हट जाएगा। लेकिन यदि कॉस में रूट में आया तो कभी कट कुट के 0 होने वाला नहीं है। तो अब हम पकड़ते हैं बच्चे कॉस 30 को पकड़ते हैं। आप बताइए cos 30 की यदि बात करें बच्चे तो cos 30 जो होगा वह किसके बराबर होता है बच्चे? √3/2 होता है। मतलब यहां पे अभी चेक नहीं करना है। cos 45 1/√2, लेकिन cos 60 की बात करते हैं तो 1/2 हो सकता है। यहां पे काम बन जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 माइनस, यदि 60 की बात करेंगे बच्चे √3/2 तो 3 बटा कितना बाबू? 4, और माइनस 5 गुना बच्चे यदि हम cos 60 की बात करेंगे तो 1/2। चलिए सॉल्व करके देखिए तो बच्चे ये कितना आ गया बाबू? 1.5। यहां पर कितना आ गया बच्चे? यहां पर आ गया 2.5, कट के क्या हो जा रहा है? 0 आ जा रहा है। अतः हमारा यह किस पर सेटिस्फाइड है बच्चे? थीटा बराबर 60 डिग्री पर कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो sin 60 की बात करेंगे √3/2 बच्चे। tan यदि हम 60 की बात करेंगे बच्चे तो √3। हमारा जो आंसर होगा बच्चे वह क्या हो जाएगा? 2 1 3√3 बाय कितना बाबू? 2। 3√3/2। ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? डी। देख लीजिएगा, बाय हीट एंड ट्रायल ही बेहतरीन है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 12 नंबर कितना नंबर है? 21 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चों? 21 नंबर, ये भी बहुत मजेदार प्रॉब्लम है। पढ़िए, आपके स्क्रीन पे है बच्चे। 21 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है। क्लियर है? अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। सारे बच्चे प्रॉब्लम देख चुके होंगे। कह रहा था
12 संख्याओं का औसत कितना है बच्चे? 42 है। तो अब देखिएगा टोटल कै वो संख्या है? 12, औसत 42 है, तो सब मिलकर कितना योग देगा? 12 गुना 42। प्रथम 5 का औसत कितना है बच्चों? 40 है। प्रथम 5 का औसत 40 है, तो पांचों मिलकर क्या देगा बच्चे बताइए? पांचों मिलकर क्या देगा बच्चे? 40 और गुना कितना? 5, तब तो योग मिलेगा। और पहली 4 का औसत कितना है? 44 है, तो 44 गुना 4, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब टोटल 12 संख्या में से कै वो संख्या हुआ? 9 गो संख्या। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चे, कैलकुलेट कीजिए। 12 गुना 24, 4 हासिल 2, 12 चौके 48, 49 50 माइनस यहाँ कितना? 200, और यहाँ 4 चौके 16, 1 17, कितना आ गया? 6 7 3, घटाइएगा बच्चे, 14 में 6 गया कितना बच्चे? 8, फिर यहाँ आ गया 9 में 7 गया 2, 128। मतलब जो हमारे पास देखिएगा टोटल 12 वो संख्या था, 12 संख्या में कै वो संख्या निकला है बच्चे? 5 गो और 4 गो, 9 गो टोटल निकल गया, तो बचा कै गो होगा बच्चे? 3 गो। तो वो जो 3 गो संख्या बचा होगा, उस तीनों का योग क्या होगा? 128 होगा। लेकिन अब यहां पे क्या कहा था बच्चे? छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 6 कम है। मतलब अब कौन कौन संख्या बचा है बाबू? 5th नंबर, 5th नंबर, फिर बचा है 6th नंबर, और क्या बचा है बच्चे? ये 3 गो संख्या है हमारे पास, 3 गो है। अब प्रॉब्लम में कह रहा था बच्चों हमसे कि 5वीं जो है, कर छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम। अच्छा अब देखिएगा, हमने छठी संख्या को ही x मान लिया। छठी को क्या माना बच्चे? x माना। तो छठी संख्या 5वीं से 6 कम, बउआ ये जो है छठा 5वां से 6 कम होगा, तो 5वां जो होगा वो 6 क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर ध्यान से सुनना है, छठा जो है 5वां से कितना कम है? 6 कम। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बउआ ये 6 कम है, तो 5वां जो होगा 6 क्या होगा? ज्यादा होगा। अतः हम छठा को x लिए, तो 5वां 6 क्या हो गया? ज्यादा, x + 6। अब कह रहा था और 7वीं से 5 कम। अच्छा अब सुनिएगा, ये जो है छठा 7वां से कितना कम? 5 कम। फिर ध्यान से सुनना है, छठा जो है 7वां से 5 कम ना, तो 7वां जो होगा छठा से 5 क्या होगा? ज्यादा होगा। अतः इन तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दें बच्चे, तो ये कितना के बराबर? 100 कितना? 28, 1 2 3, 3x बराबर 128 माइनस 6 5 कितना बच्चे? 11। अतः कितना आ गया बच्चे? 1 1 7। अतः x की बात करेंगे कट जाएगा, 117 बटा 3। अतः 3 तिहाई 9, 3 9 27, 39। अब देखते हैं प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा था। प्रॉब्लम में पूछा था 5वीं और 7वीं का औसत। सिर्फ आपसे ये सारा चीज कैलकुलेटिव करवाना चाह रहा है। अतः जब x निकाल दिए तो हमसे क्या पूछा था बच्चे? 5वां और 7वां का औसत। यदि हम औसत की बात करेंगे, यहीं पे देखें पूरा नहीं लिखना है, औसत की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2x + 6 5 11 बटा 2, मतलब x + 11 बटा 2। अतः क्या हो जाएगा बच्चे बताइए तो? x के जगह 39 और 11 बटा 2 मतलब 5.5, 9 5 14, 44 दशमलव कितना बच्चों? 5। यही क्या हो गया? हमारा औसत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे यह क्या करवाया है बच्चे? कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा था। यहां पे सिर्फ समझना है कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम, जो छठा है वह 5वां से 6 कम है। सुनिएगा, छठा जो है किससे?
पांचवा से 6 कम था तो हम छठा को x माने तो पांचवा जो होगा 6 ज्यादा होगा। और बोल रहा था 7वीं से 5 कम, बउआ छठा जो है 7वीं से 5 कम है तो 7वां जो होगा छठा से 5 क्या होगा ज्यादा। कैलकुलेट कर दिए, ये तीनों योग किसके बराबर 128, x का मान निकाले। हमसे बोला पांचवा और 7वां का औसत, तो बउआ पांचवा क्या मिला है x प्लस 6, 7वां क्या मिला है x प्लस 5, तो औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, यहां पर दुए गुण संख्या है, जोड़ेंगे तो 2x और 6 5 11 अब बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया, x 11 बटा 2 आ गया। आंसर कितना बच्चे 44.5। इसमें बच्चे जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है बच्चे आशा मैथमेटिक्स के नाम से, उस चीज को जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ इसका क्या होगा बच्चे अवेलेबल हो जाएगा। और जिन बच्चे आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में अपने सारे दोस्तों को बाबू जरूर से जरूर लाइक करने बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चों।